वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग्स। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो रहा है सुबह का समय, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं यशु को उठा रही हूँ और देखिए उसने अभी तक राखी बांधे हुए है। अभी तक सभी ने घर में राखी बांधे हुए हैं, अभी हटाई किसी ने भी नहीं है। मतलब बहुत सारी साड़ी जो बंधी हुई थी, 4-4, 5-5, 2-2, 3-3, जैसे जिसके हाथ में बंधी हुई थी सब हटा दी हैं, बस एक ही एक छोड़ी थी। और बस यहाँ पे मैं सभी को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लोग नहीं उठ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये सिक्का भी मिला है, तो ये 5 का सिक्का है। सुबह सुबह लक्ष्मी मिल गई ना, कितना अच्छा शगुन हो गया मेरा तो। और अभी सुबह का समय है और काफ़ी सुबह का समय है, मतलब आज रात तो मुझे नींद ही नहीं आई है, ये समझ लीजिए। और मैं पूरी रात एक तरह से जगी जगी सी मैंने काटी है। तो मैं सबके लिए चाय तो बना के ले आई, लेकिन कोई भी पीने वाला नहीं रेडी हो रहा था। अब इतनी सुबह ये लोग क्यों जगते, भाई मैं ही तो जग गई थी। इन लोगों का तो समय रात को सोने का था, तो ये तो सो रहे थे। हुआ क्या था ना एक्चुअली कि मैं रात को दवाई लेके और करीबन 7:30 बजे रात के सो गई थी। अब मैं रात को 7:30 बजे सो गई थी, तो मैंने खाना भी नहीं खाया और इन लोगों ने मुझे जगाया भी नहीं। और सुबह मेरी आँख खुल गई 4:30 बजे। अब 4:30 बजे उठने के बाद में मैं काफ़ी देर तो टहलती भी रही और अंधेरा हो रहा था बाहर, तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज भगवान निकलते चले गए, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती चली गई, तो मैं छत पे चली गई। तो छत पे जाके मैंने पौधों वगैरह में पानी दिया और पौधों में पानी डालने के बाद में फिर मैं नीचे आ गई। आके मैंने मशीन भी लगा ली और कपड़े धोने की भी तैयारी कर ली। तो फिर कुछ नहीं हुआ, तो सोचा चलो ब्रश वगैरह कर लेते हैं। अब समय तो पास करना था क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। तो धीरे धीरे इन लोगों को जगाती रही, लेकिन ये इनमें से भी कोई नहीं जगा। और वैसे भी आज संडे का दिन था, तो इन लोगों का तो प्लान था कि हम कम से कम 8:30-9 बजे तक उठेंगे। तो बस मैं अकेली पूरे घर में भ्रमण करती रही। और जब मैं कपड़े सुखाने के लिए गई थी, तभी फिर मैं ये वाले जो पुराने कपड़े डले हुए थे एक दिन पहले जो मैंने मशीन लगाई थी, ये वाले भी कपड़े उतार के ले आई हूँ। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ बस, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू पोछा वगैरह करना है। और झाड़ू पोछा करने का काम ना मुझे सबसे ज़्यादा गंदा काम लगता है। उसमें ना फिर बैठ के झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, तो उसमें मुझे बड़ा गंदा गंदा सा लगता है। अब ये सब जने उठ जाएं, घर की डस्टिंग अच्छे से हो जाए, बिस्तर वगैरह झड़ जाए, जब भी तो झाड़ू पोछा होगा। तो यही इंतज़ार में लगी हुई थी अभी तो यहाँ पे मैं कपड़े जितने भी लेकर आई थी, इस सारे कपड़ों को फोल्ड कर ले रही हूँ, ताकि एक एक करके काम निबटता चले। और मैंने अपनी दवाई भी ले ली है, जो सुबह खाली पेट खाने की होती है मेरी, वो वाली दवाई मैं ले चुकी हूँ। तो इसी तरह से अपना जो भी रूटीन था मैं कर रही थी। अब सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ जाओ ना, तो अभी यही टेंशन लगती है कि भाई अब क्या करें और अब क्या करें। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई आज तो, कि सुबह का समय ही नहीं कट के दे रहा था। और एक तो ये थी बात कि कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, ये लोग सो रहे हैं। अब मैं बात किससे करूँ, मैं किससे बैठ के बात करूँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, मैं यही सोच सोच के परेशान थी। और रात के 4:30 बजे जग जाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ही। वैसे तो मैं उठ जाती हूँ 5:30-6 बजे तक, लेकिन जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं तो इतनी जल्दी जग के भी क्या करना है। तो बस यही सब बात सोच सोच के बड़ी परेशान हो रही थी कि भाई अब समय कैसे पास होएगा। तो कुछ नहीं, चलो जो चुटमुट वाले काम मुझे दिखते रहे, मैं वो सारे काम निपटाती रही। अभी हो क्या रहा है ना कि मुझे काम करने में भी दिक्कत हो रही है। अभी कमज़ोरी इतनी फ़ील हो रही है कि थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना, तो अंदर से एकदम थकावट सी महसूस होने लगती है। तो रुक रुक के थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ, फिर थोड़ा सा काम करने लगती हूँ। तो इस तरह से मैंने काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे बैठी बैठी बस ही मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं और इनको इनकी जगह पे जमा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पे यशु उठ गया था, यशु को मैं बहुत देर से जगा रही थी, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। और वो नहीं होता है ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और देखिए अभी समय बज हो रहे हैं 6 बज रहे हैं, 6:07 हो रहे हैं। और ये मैंने अभी कपड़े धोए थे ना, तो मेरे से ना ये जो ड्रायर कर रही थी मैं इसमें, और मैं ड्रायर का वो लगाना, जो ऊपर का एक प्लास्टिक का सिलिकॉन का सा ढक्कन होता है ना, वो लगाना भूल ही गई थी। और मैंने कपड़ों को
ड्रायर करने के लिए डाल दिए थे और उसका बटन भी चालू कर दिया था। और उसमें जो 2 सॉक्स थे वो गायब हो गए, वो सॉक्स इसके टब के पीछे जाके गिर गए थे। अब मैं ऊपर कपड़े डालने के लिए गई तो मुझे वहाँ पे 2 जोड़े का जो मतलब 2 पेयर थे उसका एक-एक सॉक्स मिला था, एक-एक नहीं मिला। मैं अपने मन में ये सोचने लगी, भाई जब मैंने धोने के लिए डाले थे तब तो ये 4 थे, मतलब 2 पेयर थे। अब ये 2 कैसे रह गए, एक-एक इसका कहाँ गया? फिर मुझे एकदम याद आया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है मशीन में ही रह गया हो, अगर मशीन दोबारा से चल गई तो ये ख़राब हो जाएँगे, तो ये फट जाएँगे। तो इसीलिए मैंने यशु को, तो जग ही गया था, तो मैंने यशु से बोला भाई इसे निकाल दो। तो बेचारे ने कभी हाथ से, कभी चिमटे से, फिर नहीं बात बनी। तो ये एक हमारे पास में वो रखा हुआ था जो सरिया होता है, तो सरिये को आगे से मोड़ रखा है हमने इसी काम के लिए। तो बस उससे ही यशु ने दोनों पेयर पूरे कर दिए, दोनों सॉक्स निकाल दिए और निकालने के बाद में चाय पी के फिर सो गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने इधर दाल बनने के लिए रख दी है, क्योंकि हस्बैंड तो जाएंगे अभी काम पे, आज उनकी छुट्टी नहीं है लेकिन थोड़ा लेट जाएंगे। तो इसीलिए मैंने दाल बनने के लिए भी रख दी है, चावल भी भिगोने के लिए रख दिए हैं। आज दाल चावल बनाऊंगी लंच में और उनके लिए नाश्ते में पराठे सेक दूंगी। तो इस तरह से मेरा काम हो जाएगा। और आटा भी गूँथ के रख दिया है और मैं आ गई नारियल पानी पीने के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने अभी नारियल पानी बोल रखा है पीने के लिए। अभी मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मतलब अन्न वगैरह नहीं ले रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने अभी मुझे बोला नहीं है अन्न खाने के लिए। हाँ ये है कि बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ और ये तुम्हारे दाल का पानी ले लेती हूँ, दाल भी ले लेती हूँ। तो बस अभी इसी चीज़ों को खा के मैं रह रही हूँ। अभी मुझे रोटी सब्जी दाल चावल प्रॉपर तरीके से नहीं बताया खाने के लिए, ना तो फ्रूट बताए हैं ज़्यादा। बस ये है कि एप्पल ले सकते हो, कीवी ले सकते हो और आप नारियल पानी पी सकते हो और ये फ्रूटी वगैरह ले सकते हैं। और पपीते का पपीता बता रखा है, पपीते का जो पत्ते का रस आता है वो है। मतलब जो जो इसमें होता है ना, क्या कहते हैं इसे, जैसे हमारे को डेंगू हो जाता है, तो डेंगू वाले जो भी हमारे मेरे अंदर थे, जो भी प्रॉब्लम थी, मुझे डेंगू की प्रॉब्लम थी, मेरी प्लेट काफ़ी गिर गई थी। तो डॉक्टर ने बस मुझे यही सब चीज़ के लिए बोल रखा है, तो मैं फ़िलहाल वही चीज़ का पालन भी कर रही हूँ। और इतना तो अब हो गया है मुझे कि हाँ मैं उठ के अपने बच्चों के लिए खाना पीना बना सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ और रात को ये टमाटर भी लेकर आए थे। तो टमाटर आ तो रहे हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं टमाटर आ रहे अभी, जैसे पहले आते थे ना, इतने अच्छे नहीं आ रहे। अभी टाइट है, अंदर से कच्चापन है टमाटर में। तो मैंने 2 टमाटर निकाले थे और दोनों को घिसा और अंदर से गूदा तो थोड़ा सा निकला, छिलका बहुत मोटा था और ग्रीन ग्रीन सा हो रहा था ना, तो इस वजह से अच्छे से टमाटर निकला ही नहीं था इसमें से। जो गूदा निकलता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं निकला। लेकिन अब डालना तो है, दाल में टमाटर नहीं डालेंगे तो दाल का मतलब ही नहीं बनता बनने का। तो इसीलिए ये 2 टमाटर मैंने घिस लिए हैं और इनका छिलका अलग कर दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं छिलके वाले टमाटरों को, तो इसलिए उनके लिए अलग इस तरह से मुझे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं दाल की तैयारी कर ले रही हूँ। तो मैंने बनाई है काली वाली, जो काली मसूर दाल होती है ना, वही वाली दाल बनाई है। तो बॉयल तो मेरी दाल हो चुकी थी, इतनी देर में मैं नारियल पानी वगैरह भी पी के आ गई हूँ। और अभी भी आप लोग यकीन नहीं मानोगे, सब जने सो रहे हैं और यहाँ पे मेरा आधा खाना भी तैयार हो गया है, मतलब दाल भी तैयार हो गई है, चावल भी भीग चुके हैं। तो चावल में तो ज़रा सी देर में सीटी आती नहीं है कि चावल तैयार हो जाएगा। और आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया है। तो साथ ही इनके लिए रोटी भी सेक दूँगी ले जाने के लिए टिफ़िन का, और पराठे के लिए भी आटा गूँथ लिया है, तो जब ये जाएँगे तब इनके लिए पराठे भी सेक दूँगी। तो इसी तरह से मेरा सारा काम जो है बहुत ही समय से कहते हैं ना, जिसे समय से पहले ही हो जाएगा। लेकिन ना होता क्या है, बस मैं वॉइस ओवर करने में थोड़ा-सा लेट हो जाती हूँ। वो ये दवाइयाँ जब खा लेती हूँ ना, तो दवाइयाँ खाने के बाद में मुझे नींद ही नींद आने लगती है। फिर मेरा मन ही नहीं होता कुछ भी काम करने के लिए और फिर बस मुझे सोना ही सोना रहता है। फिर जब दवाई का असर ख़त्म होने लगता है तब मेरी नींद खुल जाती है। तो मैं डॉक्टर से बोलती भी हूँ कि डॉक्टर साहब ये ऐसी दवाई आप क्यों दे रहे हो कि जो मुझे नींद ही आती है। तो कहने लगे कि आपको कमज़ोरी ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको थोड़ा आराम मिल जाए, इस वजह से दवाई ऐसी आपको लग रहा है, आपको हम दे नहीं रहे हैं, लेकिन आपको कमज़ोरी है, इस वजह से आपको ज़्यादा नींद आती है। तो चलिए वो तो ठीक बात है। और यहाँ पे बस मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और इसमें मैंने देसी घी डाला है। रिफ़ाइंड का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ। जब
ज़्यादा ही पकवान वगैरह बनाने की नौबत आती है तभी मैं रिफाइंड का यूज़ करती हूँ, नहीं मैं ज़्यादातर देसी घी। और हमारे देश में सरसों का तेल तो अवेलेबल बहुत है भाई, हमारे यहाँ पे सरसों उगती है तो सरसों का तेल तो बहुत है, तो बस सरसों का तेल का यूज़ करते हैं। रिफाइंड हमारे यहाँ पे होता ही नहीं है तो रिफाइंड का हम यूज़ करेंगे क्यों। हाँ, अगर कभी जभी कोई पराठे वगैरह में नहीं हो पाता देसी घी तब भले ही लगा लेती हूँ, या फिर जैसे पूड़ी या पकवान वगैरह बनाना पड़ता है तब बन लगा लेती हूँ, नहीं अन्यथा मैं नहीं खरीदती रिफाइंड को। और आप लोग भी रिफाइंड यूज़ ना किया कीजिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। और रात को ये मिर्च भी लेकर आए थे, हरा धनिया भी लेकर आए थे, तो अभी मैं जब काट ही रही थी इसके लिए सब दाल में डालने के लिए धनिए को, तो सोचा चलो चटनी भी थोड़ी सी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च निकाल के साफ़ कर ली हैं। तो बीच बीच में मैं ब्रेक लेती रहती हूँ, जाके अंदर बैठ जाती हूँ सोफ़े पे और अंदर थोड़ा थोड़ा काम करके आती रहती हूँ। तो इसी तरह से अपने सारे काम निपटा लूँगी। और अभी समय हो रहा है 8:15, तो 7:15 बज रहे हैं और अब मेरी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। तो आज सुबह सुबह देखिए मैंने कितनी जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया। मैं 4:30 बजे उठी थी और 4:30 बजे से अपने धीरे धीरे काम में लगी हुई थी। और अब किचन का तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट काम ख़त्म ही हो चुका है, बस रह गया तो नाश्ता बनाने का रह गया है। बाकी अंदर झाड़ू पोछा वगैरह रह गया है, कपड़े भी मैंने सबके धो के सुखा ही दिए हैं। तो अगर आप समय पे उठ जाते हो या समय से थोड़ा सा पहले उठ जाते हो ना, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके पास में दिन में काफ़ी टाइम रह जाता है। तो बस यही है मेरा भी। और इस समय ना मैं दवाई के ज़्यादा नशे में रहती हूँ, तो इस वजह से कभी रात को जल्दी आँख खुल जाती हैं और कभी कभी पूरी रात आराम से सोती रहती हूँ। तो कुछ इस तरह का ही चल रहा है, लेकिन इतना तो डॉक्टर ने अभी मुझे फ़िलहाल कर दिया है कि हाँ, मैं उठ के अपने बच्चों का, अपने घर का सारा काम कर सकती हूँ। और हाउस हेल्पर मेरी अभी भी आई नहीं है। वो कल आने की, फ़ोन पे मैंने बात करी थी तो कल आने की बोल रही थी। वैसे तो वो बोल रही थी कि मैं जन्माष्टमी करके आऊँगी, फिर मैंने उनसे बोला भई आ जाओ जल्दी, क्योंकि आप इतनी इतनी छुट्टियाँ करोगे, एक तो वैसे ही आप इतनी छुट्टियाँ करती हो और भी ज़्यादा छुट्टियाँ कर लोगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो कहने लगी ठीक है मैं आ जाऊँगी कल, तो वो कल आएँगी। अब देखते हैं मंडे को कब तक आती हैं। और यहाँ पे बस मैंने चटनी में सारा सामान डाल दिया है, मतलब जैसे कि हरा धनिया, हरी मिर्च और हींग वगैरह, जीरा, और ये नींबू, खटाई के लिए मैंने नींबू डाला है इसमें।